प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के लाडलो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। और इस क्लास की जो PDF है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यदि एक ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो लाडलो क्लास को कंप्लीट देख लेना, क्योंकि मात्र आपके पास समय बचा है, आपके पास मात्र 18 दिन का। तो 18 दिन से भी कम समय है, बस आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति से बात की जा रही है ना, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो लाडलो अपने राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति अपना क्या करता है? आपके नियुक्ति करता है। राज्यपाल के ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति लाडलो आपके राज्यपाल करते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें राज्यपाल का जो पद है ना, वह दोस्तों राजस्थान में, या फिर दोस्तों हम बात करें कब लागू हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा लाडलो 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। ध्यान में रखिएगा, राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और नया पद आपका राज्यपाल सर्जित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में कौन है, फटाफट कमेंट में बता दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग, जी हाँ बिल्कुल, कौन सा है लाडलो? सूती वस्त्र उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। अरे राजस्थान का गौरव, जी हाँ लाडलो, राजस्थान के गौरव की बात करें ना, तो हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ जिले में है, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर जोहर मेले का भी आयोजन किया जाता है। और लाडलो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, यहां पर दोस्तों हम बात करें सिसोदिया वंश ने क्या किया था, यहां पर शासन किया था, और रावल वंश ने भी क्या किया था, यहां पर शासन किया था, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अरे कुंभलगढ़ दुर्ग, जी हाँ, हम बात करें महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था और राजसमंद के अंदर आपका यह स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका कहां पर लाडलो? जी हां, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग दोस्तों हम बात करें आपका सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा, हम बात करें बड़ा जनक किसे माना जाता है? बड़ा जनक नहीं लाडलो, यहां पर चरण कर लीजिएगा। जी हां, बड़ा चरण आपका सबसे कौन से चरण को मानते हैं? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। जी हां, चतुर्थ चरण को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा चरण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। और मैंने आपको कई बार बता दिया है, 19 रियासतें आपके, हम बात करें 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा आपके एकीकरण में शामिल थे। और एकीकरण को अंदर समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का। जी हां, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का एकीकरण में समय लगा था। 1 नवंबर 1956 को जाकर आपका राजस्थान वर्तमान अस्तित्व में आता है और एकीकरण पूर्ण होता है लाडलो। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट लाडलो, कौन थी? शारदा भार्गव,
यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरिजा व्यास। जी हां लाडलो, कौन थी? गायत्री देवी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ। अरे राजस्थान में मानसून का जुआ तो कृषि को कहते हैं। जी हां, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन होने वाला है। जी हां, किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? जी हां, समुद्र में फेंक दिया था इंग्लैंड ले जाते समय आपके कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। मंडोर का अभिलेख, अपराजिता का अभिलेख, मानमोरी का लेख या फिर कंसवा का शिलालेख? जी हाँ लाडलो, जो अब कर्नल जेम्स टोड है ना, उनको दोस्तों राजस्थान इतिहास का हम बात करें प्रणेता कहते हैं, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। ये इंग्लैंड जा रहे थे और समुद्र में लाडलो हम बात करें नाव के अंदर दोस्तों आपके वजन ज्यादा हो जाता है, इस कारण इस अभिलेख को हम बात करें समुद्र में फेंकना पड़ा। उस अभिलेख का नाम है मानमोरी का लेख। कौन सा है? मानमोरी का लेख। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ साथियों, भोगीलाल पंड्या की अध्यक्षता में क्या की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अरे लाडलो, वागड़ का गांधी है ना, वह भी भोगीलाल पंड्या को ही कहते हैं। जी हाँ, वागड़ का गांधी भी भोगीलाल पंड्या को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जी हाँ, 100 द्वीपों का शहर दोस्तों राजस्थान के कौन से शहर को कहते हैं? बताओ फटाफट। है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर? अरे 100 द्वीपों का शहर, जी हाँ बिल्कुल, बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, 56 का मैदान संबंधित है मध्य माही बेसिन से, हाड़ौती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से, पूर्वी मैदानी से? जी हां, हम बात करें 56 के मैदान की तो लाडलो ध्यान में रखिएगा, मध्य जो माही बेसिन है ना उससे संबंधित है। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अरे हाड़ौती पठार के अंदर तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जो है ना जिले, वह इसके अंदर शामिल होते हैं। यहां पर काली मिट्टी, लाडलो ध्यान में रखिएगा, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? जवार, चावल, बाजरा, गेहूं? अरे गेहूं मत कर दीजिएगा लाडलो, राजस्थान की मुख्य फसल तो बाजरा है। क्या है? बाजरा है। सर्वाधिक उत्पादन लाडलो बाड़मेर, जैसलमेर, इधर दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में होता है बाजरे का, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? जी हां, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ लाडलो, महाराणा सांगा जो है ना खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? कोटा, करौली, धौलपुर, जयपुर? अरे लाडलो, जयपुर की थोड़ी ना मिलती है। जी हाँ, जयपुर की ही नहीं मिलती, बाकी सभी जिलों की मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान की जो आकृति है ना वह विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार या फिर पतंगाकार दोस्तों इसकी आकृति देखने को मिलती है। तो राजस्थान की जो हम बात करें सीमा जो है ना 5 राज्यों के साथ, जी हाँ 5 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर से हम बात करें, स्टार्ट करें, पंजाब सबसे कम लगती है, कितने किलोमीटर? मात्र 89 किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, जहां एमपी की लगती है आपकी सर्वाधिक, जी हां 1600 किलोमीटर आपकी लगती है। उसके बाद गुजरात के साथ भी राजस्थान सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और एक आपके देश के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम है पाकिस्तान, ध्यान में रखिएगा। जी हां, पाकिस्तान के साथ सीमा लाडलो गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर 5 जिले अपने करते हैं। इनमें सर्वाधिक सीमा दोस्तों जैसलमेर लगाता है और न्यूनतम आपकी फलोदी की लगती है। जी हां, हम बात करें नए आंकड़े के अनुसार 5 दोस्तों जिले हैं, 5 ही आपके राज्य हैं दोस्तों। हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राजस्थान 5 जिलों के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है और 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है लाडलो, ध्यान में जरूर रखिएगा। हम बात करें इस रेखा का नाम है तो रेड क्लिफ रेखा इसका नाम है और 1070 किलोमीटर
इसकी लंबाई देखने को मिलती है, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके भरोसे के ऊपर ही दोस्तों इस चैनल को नया क्रिएट किया गया है। जी हाँ, इसके ऊपर चतुर्थ श्रेणी की क्लासें आपको देखने को मिल रही है। और जो अपना मेन चैनल है, नया चैनल दोस्तों आपका पहले का जो चैनल है, उसके ऊपर आपको पता है जल्दी 25 के, जी हाँ 25,000 की जो फैमिली है वह कंप्लीट होने जा रही है, तो फटाफट उसके ऊपर भी जुड़ जाइएगा। उसके ऊपर हाई कोर्ट के लिए चतुर्थ श्रेणी की क्लासें जो है ना, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी, उसकी क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही है। हिंदी की क्लास भी होती है, सभी की क्लास होती है। फटाफट उस चैनल को भी आपको ज्वाइन जरूर कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। अरे नमदे के लिए, जहां नमदे बनाने के लिए लाडलो ध्यान में रखिएगा, नमदे बनाने के लिए तो आपका हम बात करें यहां पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जी हां, नमदे बनाने के लिए लाडलो आपका टोंक प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? नमदे के लिए दोस्तों आपका हम बात करें टोंक है, परंतु लाडलो टोंक ऑप्शन में ना आए तो भी दोस्तों हम बात करें बीकानेर आप लगा सकते हो, परंतु आपको लाडलो टोंक ही कर आना है। यह दोस्तों आप कर सकते हो, क्योंकि सर्वाधिक दोस्तों नमदे बनाने के लिए आपका हम बात करें टोंक प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आपके ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? अरे राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था उसका मैं बात करें कार्यकाल जो है सर्वाधिक था, सबसे लंबा था? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, मोहनलाल सुखाड़िया को वर्तमान राजस्थान या फिर दोस्तों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। हम बात करें मोहनलाल सुखाड़िया का ही दोस्तों कार्यकाल जो है ना मुख्यमंत्री के पद के ऊपर सबसे लंबा रहा था, क्योंकि इन्होंने 4 बार शपथ की ली थी। यहाँ 4 बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली थी और लगभग दोस्तों 17 से हम बात करें, जी हाँ 17 साल के लगभग आपका इन्होंने शासन किया था, कार्यकाल किया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? अरे कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर विकसित हुई। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, और दोस्तों ये आपकी प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? जी हां, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट अपना सोनारगढ़ का किला है, ध्यान में रखिएगा। जी हां, सोनारगढ़ का किला है, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सोनारगढ़ का किला कौन सा लाडलो? जो जैसलमेर के अंदर है ना, जी हां उसे ही दोस्तों हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मानते हैं राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, भील स्त्री से। अरे सुवटिया लोकगीत की बात की जा रही है ना, जी हां बिल्कुल। यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो भील स्त्री से, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? निजा, गौरी, झुमरा, गेर। अरे राई नृत्य, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका गौरी नृत्य को ही राई नृत्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? अरे लाडलो, सोने की जो जड़ाई की जाती है ना, जी हाँ सोने से बात करें, सोने के पहले तारों की जो जड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं? उस्ताकला, कोप्तगिरी, कुंदन, मीनाकारी। जी हाँ लाडलो, क्या कहते हैं? मीनाकारी कहते हैं। और ये मीनाकारी है कहाँ की प्रसिद्ध? जी हाँ मैंने कई बार आपको बताया है, मीनाकारी, रत्न और आभूषण, ब्लू पोट्री, ये सभी के सभी लाडलो अपने जयपुर, जी हाँ जयपुर की क्या है प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। उस्ता कला, ऊंट की खाल पर चित्रांकन कला उस्ता कला कहलाता है और ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर 20 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा साथियों। राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। जी हां, राज्य प्रमुख या राज प्रमुख के स्थान पर, जी हां राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। हम बात करें 1 नवंबर 1956 को किया गया। कब किया गया लाडलो? 1 नवंबर 1956 को किया गया। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था? जी हां बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ फटाफट। जी हां 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जी हां ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कल सुबह दोस्तों हम बात करें आपके लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जी हां, या तो दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास होगी या फिर साइंस की क्लास होगी। बस आपको कमेंट में बताना है कि कौन से सब्जेक्ट की आपको क्लास चाहिए। और उससे अगले दिन दोस्तों कंप्यूटर की क्लास होगी और उसके बाद
दोस्तों ऐसे ही क्लास आपकी चलती रहेगी। मैंने कहा है दोस्तों हम बात करें सभी सब्जेक्टों की क्लास होगी, करंट अफेयर्स, हिंदी, बात करें साइंस, कंप्यूटर, प्रशासनिक व्यवस्था, इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और मिक्स तो आपकी चल रही है हमेशा। बस आपको लाडलो तैयारी में जुटे रहना है। अंतिम 20 दिन का समय बचा है, 20 दिन से भी कम समय है, उसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा की बात की जा रही लाडलो, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित काल। जी हाँ बिल्कुल, लोकसभा और विधानसभा दोनों का समय लाडलो हम बात करें कार्यकाल जो है ना वह 5 वर्ष का होता है। जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा, जी हाँ बिल्कुल 5 वर्ष का इनका हम बात करें कार्यकाल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? अरे तलवार निर्माण के लिए तो अपना सिरोही प्रसिद्ध है ना। जी हाँ, सिरोही प्रसिद्ध है तलवार निर्माण के लिए, ध्यान में रखिएगा। अरे बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें दोस्तों आपके भूतिया किला, जी हाँ भूतिया किला, बानगढ़ का किला, या फिर दोस्तों हम बात करें बाला किला जो कुंवारा किला है, वह दोनों के दोनों किले जो अलवर में स्थित है, यह भी ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, परबतसर पशु मेला किस किस स्मृति में आयोजित किया जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी। अरे परबतसर पशु मेला, जी हाँ परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है, और यह आपका मेला जो है ना वह तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। अरे लाडलो, स्त्रियों की भांति ही दोस्तों वहां पर पुरुषों के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं। जी हाँ, कौन सी जनजाति में रिवाज है? तो लाडलो डामोर जनजाति में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो करे, तू जरा कोशिश तो करे। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश तो आपको करनी है। मतलब कि लाडलो जो 18 दिन का समय बचा है ना, उस दिन के अंदर दोस्तों आपको रात और दिन एक कर देना है। ऐसे नहीं देखना है कि आज पढ़ लिया 6 घंटे बिल्कुल मौज कट गई, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है। लाडलो ये इतना आपका बहुमूल्य समय है, इसके अंदर यदि आप 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे कितने पढ़ते हो वह भी आपके लिए कम ही है, ज्यादा आपके लिए हम बात करें। परंतु ध्यान में रखिएगा, बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करते रहना है। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और लाडलो हम बात करें पीवाई क्यूज क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको लगाना है, तभी आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यदि आप मॉडल पेपर लगाना चाहते हो तो लाडलो हम बात करें आपके परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए 10 मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए गए हैं चतुर्थ श्रेणी के। जी हाँ, उनकी प्राइस आपके लिए मात्र 69 रुपए रखी गई है। अरे लाडलो मात्र 69 रुपए। यदि आप दोस्तों मात्र 69 रुपए में भी परचेज नहीं करना चाहते हो तो दोस्तों सबसे बड़ा ऑफर मैं आपके लिए निकाल देता हूं, सबसे बड़ा है आज तक का ऑफर। जी हाँ, यदि अभी आप परचेज करते हो और लाडलो कल तक का ऑफर है। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जो आपका दोस्तों 2 अगस्त, जी हाँ 2 अगस्त तक यह ऑफर है मात्र 51 रुपए में। जी हाँ, 51 रुपए में आप 10 मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, आमेर। अरे चिपको आंदोलन की बात की जा रही है ना। जी हाँ, चिपको आंदोलन, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका मारवाड़ में हुआ था। मारवाड़ के अंदर भी आपका जोधपुर में हुआ था। दोस्तों हम बात करें जो खेजड़ली आंदोलन है ना, उसी को चिपको आंदोलन बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, खेजड़ली ग्राम के अंदर अमृता देवी विश्नोई ने और उनके साथ वालों ने दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों को क्या दोस्तों यहाँ पर जान गई थी। तो खेजड़ली वृक्ष मेला जो है ना, एकमात्र वृक्ष मेला विश्व का, वह आपका खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। बारदोली आंदोलन का, जी हाँ बारदोली आंदोलन का नेतृत्व है मुख्यतः किस के हाथों में था? जी हाँ, बारदोली आंदोलन की बात की जा रही है तो किसके हाथों में था? जी हाँ बिल्कुल लाडलो सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या था? हाथों में था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अरे मेवाड़ प्रजामंडल की बात की जा रही है ना। जी हाँ बिल्कुल लाडलो 1938 के अंदर आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। 1936 से अरे मग्गाराम वेद ने कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की थी। यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन
आपका पूछा जाता है। जी हां, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? जी हां, अरे दुर्सा आडा ने कौन से ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? बताओ फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% दोस्तों एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। जी हां, वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ है ना, उसको दुर्साडा ने पांचवा ग्रंथ कहा है या फिर पांचवा वेद कहा है, ध्यान में जरूर रखिएगा, एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। जी हां, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सौर्य उद्यान कहां स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में? जी हां, सौर्य उद्यान की बात करें ना लाडलो, तो सौर्य उद्यान आपका बिल्कुल आपका कहां पर है? अजमेर में है। अरे सौर्य उद्यान कहां पर है? अजमेर में है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल हैं। अरे लाडलो, एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़, तारागढ़? जी हाँ, एक जैसे 9 महल, जी हाँ बिल्कुल आपका सही रहेगा सुदर्शनगढ़। जी हाँ, सुदर्शनगढ़ के अंदर आपके कितने हैं लाडलो? आपके एक जैसे 9 महल हैं। सुदर्शनगढ़ है कहां पर है? तो लाडलो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी 12, दोस्तों मांगरोल 12, अंता 12, अटरू 12? अरे सीताबाड़ी 12 के अंदर आपका वाल्मीकि मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकटें जारी किया गया था? जी हाँ, रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी, गोगा जी? जी हाँ लाडलो, देवनारायण जी की किया गया था ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर? जी हाँ लाडलो, मेवाड़ है। क्या है? मेवाड़ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? अरे गुर्जरों से संबंधित नृत्य चरी, रतवई, जवारा, घूमर? अरे चरी नृत्य गुर्जरों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लक्खी मेला? अरे 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजिराओं में बांधकर रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो रामदेव जी का मेला दोस्तों 13 ताली नृत्य के लिए क्या है? बिल्कुल आपका प्रसिद्ध नृत्य है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाड़ लो। पाबू जी की फड़े कौन से वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? जी हाँ, पाबू जी की जो फड़ है ना, वह आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? मैंने आपको कई बार कहा है कि जो विजय सिंह पथिक है वह यूपी के निवासी थे, ना कि राजस्थान के। तो केसरी सिंह बारठ राजस्थान के हैं, गोपाल सिंह खरवार राजस्थान के हैं, अर्जुन लाल सेठी दोस्तों आपके जयपुर से संबंधित है, राजस्थान के हैं, परंतु विजय सिंह पथिक राजस्थान के नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल उपयुक्त आपका आंसर हो जाएगा। राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर, रणथंबोर, आमेर, मारवाड़? अरे मारवाड़ ने की थी क्या? जी हाँ, हम बात करें 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा लाडो? जी हाँ बिल्कुल, हम बात करें तो आपके आमेर ने की थी, ध्यान में रखिएगा, आमेर ने की थी, ना कि मारवाड़ ने। यहां पर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बेल? अरे गोरबंद जो है ना, गोरबंद वह तो आपके ऊंट के दोस्तों हम बात करें गले का आभूषण है या फिर ऊंट का श्रृंगार इससे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। और अभी तक लाडलो आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है, तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। और लाडलो हम बात करें आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत दोस्तों इतने
कितने दिनों के अंदर, जी हाँ लगभग दोस्तों 5 से 7 दिन ही हुए हैं इस चैनल को नया क्रिएट किए हुए। और लाडलो हम बात करें कल या फिर दोस्तों परसों तक, परसों तो 100% हो जाएगा यदि आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तो कल ही दोस्तों हम बात करें 1000, जी हाँ 1K की फैमिली, लाडलो 1K की जो फैमिली है वह कंप्लीट करने को हम जा रहे हैं। जी हाँ नया चैनल क्रिएट किया था, लगा था कि दोस्तों कितने दिन लगेंगे, परंतु आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत मात्र 7 से 8 दिन के अंदर आपका प्यार एवं सपोर्ट इतना रहा कि दोस्तों तहे दिल से आपको धन्यवाद। और आगे ऐसे ही क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास आपको लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि उस चैनल के ऊपर में लाडलो आपको एक क्वेश्चन करवाते था ना तो मिक्स हो जाता था, चतुर्श्रेणी कर्मचारी अलग है और आपके हाई कोर्ट अलग है, तो दोनों लाडलो मिक्स आपकी क्लासें होती थी तो कंफ्यूज बहुत सारे आपके बच्चे हो रहे थे। इस कारण दोस्तों आपके फायदे के लिए आपके लिए चैनल क्रिएट किया गया है, आपने प्यारे सपोर्ट दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? गागरोन में तो पाया जाता है, बिल्कुल गागरोन में पाया जाता है। हम बात करें दोस्तों आप जी हाँ हम बात करें दोस्तों गागरोन की तो गागरोन में पाया जाता है, रणथंभौर में पाया जाता है, जालोर में पाया जाता है, सिरोही में, अरे सिरोही में नहीं पाया जाता, ध्यान रखिएगा, जालोर में पाया जाता है, रणथंभौर में पाया जाता है, गागरोन में पाया जाता है, परंतु सिरोही ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा क्योंकि सिरोही में नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा। अजमेर की आनासागर झील में किस नदी का पानी आता है? अरे अजमेर की जो आनासागर झील है ना उसके अंदर तो बांडी, यहां बांडी नदी का क्या आता है? पानी आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सबसे कम तो लाडलो चूरू जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर? चूरू जिले के अंदर है। और आपके सर्वाधिक की बात करें तो नाम आएगा उदयपुर। क्या नाम आएगा लाडलो? उदयपुर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। स्वाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं है? जी हां स्वाई जय सिंह ने 5 आपकी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे बड़ी जो आपकी वेधशाला है ना वह आपकी जंतर मंतर जो जयपुर में है ना वही थी, ध्यान में रखिएगा। जी हां यहां पर हमें बात करें लाडलो, जी हां दिल्ली में बनाई थी, बिल्कुल सही है, मथुरा में सही है, उज्जैन में सही है, परंतु लाडलो भोपाल में नहीं बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पांचना बांध कहां स्थित है? अरे मिट्टी से बना बांध है पांचना बांध है जो करौली के अंदर है। कहां पर लाडलो? करौली में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल उपयुक्त आपका आंसर हो जाएगा। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? संतरा उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान का नागपुर तो किसे कहते हैं? जी हां बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, झालावाड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? अरे राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है ना वह कहां पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के अंदर, मैंने कई बार आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है क्योंकि राजस्थान का जो विधानसभा है ना उसके अंदर 200 सीटें हैं, तो 200 सीटों का 15% कितना होता है? 30 होता है। तो राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री आपके हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। मंत्रिमंडल सदस्य 30 हो सकते हैं लाडलो। इसके अंदर 29 मंत्री होते हैं और एक इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, तो 29 + 1 30 का नियम चलता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अरे राजस्थान विधानसभा में कितनी आपकी सीटें हैं? जी हां 200 सीटें हैं। और मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 15% हो सकते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो 200 का 15% 30 होता है, ध्यान में जरूर रखना है। अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? जी हां हाड़ी रानी का जो नाम था ना वह क्या था? फटाफट बताओ। जी हां लाडलो सहल कंवर नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में कितने जिले थे? अरे 1 नवंबर 1956 की बात की जा रही है, कितने जिले थे? 25, 26, 27, 28? अरे बताओ फटाफट। जी हाँ लाडलो कितने जिले थे? बिल्कुल बिल्कुल आपके 26 जिले थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा लाडलो इस चैनल के ऊपर आपको क्लास मिलेगी सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर। हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा, हमेशा क्लास हो रही है। और दूसरे चैनल के ऊपर हम बात करें आपकी चतुर्थ श्रेणी जो हाईकोर्ट है उसके लिए क्लासें हो रही है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे
और शाम को 8 बजे। उसके ऊपर 3 क्लासें होती है, इस पर 2 होती है, 5 क्लासें होती है। इन पांचों क्लासों को यदि एग्जाम तक देख लेते हो तो 100% दोस्तों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और दोपहर 2 बजे क्लास होती है ना दोस्तों उस चैनल के ऊपर, वह सामान्य हिंदी की क्लास रहती है, वह दोस्तों आपके लिए भी उपयुक्त है, तो आप भी आप देख सकते हो। फटाफट उस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, कल सुबह वापिस मिलेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।